हेलो एवरीवन, आप लोगों की आज फिर से प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक वीडियो को लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसकी हेल्प से आप छोटी छोटी फॉर्मेशन सीखोगे कि बातों को बोला कैसे जाए। और अगर आप लोगों को स्पोकन प्रैक्टिस के रिगार्डिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है, चाहते हो और लोगों के साथ कॉन्वर्सेट करना, साथ ही साथ स्पोकन में आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसमें कुछ टिप्स मैं आपको दूँ, उसमें आपको बताऊँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, कैसे उसको इम्प्रूव करो, और भी नई चीज़ें हम सीखते हैं वहाँ पर स्पोकन में यूज़ करने के लिए, तो आप हमारी स्पोकन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मंडे से फ्राइडे भी चलती हैं और सैटरडे संडे भी रहेंगी एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पर। ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको थ्रू द वीक क्लासेस मिलेंगी, तो कोई चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो भी आपको मिलेगा, कोई चीज़ नई सीखनी है वो भी आपको मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करिए, हाँ क्या हुआ, हो गया तुम्हारा मेकअप? ठीक है, यस, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। व्हाट हैज़ हैपेंड बोले, व्हाट हैपेंड बोले। स्पोकन में व्हाट हैपेंड ही बोला जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली आप ग्रामर में जाकर देखोगे इसको, तो व्हाट हैज़ हैपेंड भी अगर कोई बोलता है तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जगह, कई जगह आपको व्हाट हैज़ हैपेंड भी मिल जाएगा। हो गया तुम्हारा मेकअप? इज़ योर मेकअप डन? ये सेंटेंस किस में बनाया? स्टेट ऑफ बीइंग में बनाया। क्या तुम्हारा मेकअप डन की कंडीशन में है? ऐसे। अगर आप इसको पैसिव बनाना चाहो तो वैसे बना सकते हो, क्या तुम्हारा मेकअप किया जा चुका है? हैज़ योर मेकअप बीन डन? अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो भी सेंटेंस बन जाएगा। या फिर इज़ योर मेकअप डन? क्या तुम्हारा मेकअप हो गया है, हो चुका है? हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कह रही है हाँ क्या हुआ है। ओहो, ये 2 बार हो गया, 1 मिनट रुको। इसने कहा सब हो गया, छोड़ो, एवरीथिंग इज डन। डन क्या है? कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कि इसको आज पीटा गया है, ठीक, तो ही हैज़ बीन बीटन टुडे। और अगर मैं इसको बोलूँ ही इज़ बीटन टुडे, ही इज़ बीटन, वाई इज़ ही बीटन, तो ये क्यों पिटा हुआ है? यहाँ जो बीटन है ये 2 तरह से साउंड दे रहा है। ही इज़ बीटन, इसको पीटा जाता है, ये भी सेंटेंस है। और ही इज़ बीटन, इसमें ये भी सेंस निकलेगा कि ये पिटा हुआ है, बीट की कंडीशन में है, बीटन। ठीक है, तो इसने कहा एवरीथिंग इज डन। सब क्या है? डन की कंडीशन में है, किया हुआ। तो किसी भी जब हम कंडीशन की बात करते हैं कि ये इस हुई हुई कंडीशन में है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं किसी दीवार पर पेंट कर दूँ तो वो दीवार किस कंडीशन में है? वो दीवार पेंटेड की कंडीशन में है। सो द वॉल इज पेंटेड। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि इस दीवार को पेंट किया जाता है, और इसका मतलब ये है कि ये दीवार पेंटेड है। ठीक है, सो एवरीथिंग इज डन, लीव इट, छोड़ो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, कोई चीज़ करनी है या फिर कोई चीज़ करनी पड़ती है, पड़ रही है, पड़ेगी, कोई चीज़ करनी होगी, करनी थी, जब इस तरह का सेंटेंस आए, ये ऑब्लिगेशन का पार्ट होते हैं। ऑब्लिगेशन हमने अभी मॉडल्स के अंदर सीखा कि ऑब्लिगेशन काम कैसे करते हैं, जिसमें हमने मस्ट का यूज़ सीखा, हैव टू, नीड टू, वांट टू, इन सब का यूज़ हमने सीखा है। सपोज टू का भी यूज़ होता है। ठीक है, फिलहाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ पर इसका सेंस क्या है? मजबूरी है, ज़रूरत है, चाहत है। ये थोड़ा मजबूरी और ज़रूरत में ज़्यादा जा रहा है, तो आई नीड टू भी यूज़ कर सकते हो, आई हैव टू भी यूज़ कर सकते हो। आपको याद ये रखना है कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। यहाँ पर जो एक्शन है नीड टू डू, हैव टू डू या वांट टू डू। ये जो नीड टू डू, हैव टू डू है, ये एक्शन का पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब डू ही है। आई डू हैव टू डिस्कस। अब ये डू छुपा हैव के अंदर और कोई चेंज नहीं आया। यहीं पर अगर अगर हैज़ लगा हुआ होता है तो वो हैज़ का मतलब है कि वहाँ पर डज छुपा हुआ है। ही हैज़ टू डू दिस, उसको ये काम करना है। ही हैज़ टू गो, ही नीड्स टू गो। तो जैसे नीड में एस लग गया डज छुप के, ऐसे ही हैव के अंदर भी डज छुपता है तो वो हैज़ बन जाता है। डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता है। पास्ट का सेंटेंस हो तो उसमें डिड छुपता है, और हैव में जब डिड छुपेगा तो हैव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी विच इज़ हैड। आई हैड टू डू दिस, मुझे वो चीज़ करनी थी। तो अभी सेंटेंस है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आई नीड टू डिस्कस, या फिर आई हैव टू डिस्कस समथिंग विद यू। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब एक तो तरीका ये है कि आई एम वेरी अपसेट, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टेंस्ड, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर लड़की ने एक लाइन बोली, आई एम बीइंग इन हॉट वाटर। ठीक है, आई एम इन अ डिलेमा,
आई एम इन अ फिक्स, आई एम इन अ हॉट वाटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हॉट वाटर का मतलब दुविधा, परेशानी, डाउट, समस्या। हॉट वाटर, फिक्स, या फिर आई मीन हॉट सूप, कई जगह आपको ऐसे भी मिल जाएगा, आई मीन हॉट सूप। तो इसका मतलब होता है कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ, किसी परेशानी में हूँ, इसका वो वाला सेंस निकलता है। ठीक है, तो इसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ। अब एक तो तरीका है सिंपल ही बोल दे, आई मीन हॉट सूप, फिर आई मीन हॉट वाटर। यहाँ पर बीइंग का मतलब क्या है? बीइंग का मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी में, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी में स्टेट ऑफ बीइंग लगा रही है। बी में आईएनजी लगा हुआ है। बी का मतलब होता है हो, रहे, बन। हो, रहे या बन। बी अपसेट, डोंट बी अपसेट, बी हैप्पी, बी स्ट्रांग, इस तरीके से। आई एम बीइंग स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, हो रहा हूँ, मतलब मैं स्ट्रांग की कंडीशन में हूँ और मैं उसी कंडीशन में कॉन्टिन्यू हूँ। तो आई एम बीइंग इन हॉट वाटर, मैं डाउट्स में हूँ, मतलब वो अपनी कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन बता रही है कि मैं इसमें हूँ काफ़ी टाइम से, कुछ टाइम से, किसमें कॉन्टिन्यू हूँ मैं। सो आई एम बीइंग इन हॉट वाटर, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। काइंड ऑफ इस सेंटेंस का अगर मैं सेंस निकालूं तो वो ऐसा निकलेगा कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो रही हूं। बताओ क्या हुआ? लेट मी नो व्हाट हैपन। ये जो लेट मी नो है, ये लेट मी नो बहुत ही कैजुअल है, आप इसको कभी सीनियर्स के साथ यूज मत करना। अगर आप सीनियर हो देन यू कैन यूज इट, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट। तो लेट मी का मतलब जब आप इसको ऐसे बोलते हो तो कोई काम करने दो, एक वो वाला सेंस है। लेट मी नो, मेरे को बता देना। ठीक है, तो ऐसा सेंस आता है कि मेरे को बता देना, लेट मी नो इट। तो लेट मी नो, मेरे को बता देना, या फिर मेरे को बता दो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सो लेट मी नो व्हाट हैपेंड। और लेट मी नो को लेमी नो शॉर्ट में लेमे करके बोल देना, लेट मी नो व्हाट हैपेंड। ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, डोंट थिंक टू मच, तो ज़्यादा मत सोचो। तो यहाँ पर आया डोंट थिंक टू मच। ये जो टू होता है ये कई तरह से यूज़ होता है, ज़्यादा के लिए भी होता है और भी के लिए भी होता है। और भी के ऊपर मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, छोटी सी क्लास में एक्स्ट्रा ले भी चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको भी के ऊपर बताया था। भी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? ऑल्सो, टू, एज वेल, ईदर, ठीक है, या इवन, हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्लियर बात यह है कि आप ऑल्सो, टू या एज वेल इनका यूज़ आप कर सकते हो, और ये जाएगा आपका सिंपल में, नेगेटिव में यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, जो इवन है, इवन का यूज़ आप नेगेटिव में कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन में नहीं आएगा। लेकिन जो ईदर है, ईदर क्वेश्चन में आएगा या फिर क्वेश्चन नेगेटिव में आएगा, वो ऐसा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस है ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। अगर इसमें भी होता, ठीक, जैसे मुझे ये मैं भी इसको पसंद करता हूँ, सो आई ऑल्सो लाइक इट, आई लाइक इट टू, आई लाइक इट एज वेल, ऐसे हम बना देंगे। लेकिन मैं भी इसको पसंद नहीं करता हूँ, आई ऑल्सो डोंट लाइक इट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो इवन का यूज़ करो, इवन आई डोंट लाइक इट, या फिर आई डोंट लाइक इट ईदर, ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पर ऑल्सो, इवन, टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो जिसने कहा ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच, शुरू शुरू में अजीब लगता है। अब ये शुरू शुरू में मतलब शुरुआत में, यहाँ पर आप एट द बिगिनिंग का भी यूज़ अगर करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सही चीज़ है उसको हम बोलते हैं इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, शुरू शुरू में। सो इनिशियली इट सीम्स, ये आई नहीं है, ये है इट सीम्स डिफरेंट। ठीक है, इट फील्स, आप यहाँ पे सीम की जगह फील्स भी लगा सकते हो, क्योंकि वो जो लगता है वो महसूस करके लगता है। सो इनिशियली इट फील्स डिफरेंट, इट सीम्स डिफरेंट, इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो डिफरेंट का मतलब यहाँ पर जो है वो है अजीब, अलग। तो शुरू शुरू में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी अलग लगती हैं, अजीब लगती हैं। ठीक है, तो इनिशियली इट सीम्स डिफरेंट। अब यहाँ पर सीम के ऊपर भी मैं कई बार बता चुका हूँ, लुक, सीम, अपीयर, इनमें कई लोग, या फिर फील, इसमें कई लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, लुक का मतलब टिपिकली आपको वहाँ पर यूज़ करना है जब कोई चीज़ आपको देखते ही लग रही है, कि कोई शर्ट पहन कर आया और वो शर्ट आपको देखते ही लगी, वो तो एकदम से लगेगा देखते ही, तो मैं वहाँ पर बोल दूंगा कि दिस शर्ट लुक्स गुड ऑन यू, ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। सीम का यूज़ हम तब करेंगे जब आपने किसी को देखा और देख कर आप फिर उस चीज़ को, उस बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हो, कि किसी पार्टी में आपने मुझे देखा, देखकर आपने कहा कि सर यू लुक गुड टुडे, आज तो आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि वो चीज़ देखते ही लगी। लेकिन कुछ देर के बाद मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरी पार्टी में,
ठीक है। तब आप बाद में बोलोगे सर यू सीम बिट अपसेट, यू सीम बिट स्ट्रेस टुडे, सर आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हो, अपसेट लग रहे हो। अब वो सीम क्यों बना? क्योंकि अब वो आपको ऑब्जर्व करके लग रहा है, वो एकदम से देखते ही नहीं लग रहा है, ठीक है। अपीयर जो होता है, अपीयर होता है कि आपने किसी की फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे हो, कि लगता है वहां पे वो खड़ा हुआ है, इट अपीयर्स दिस देयर, या फिर मैं कहूँ लगता है वहां पर एक मंदिर है, इट अपीयर्स अ टेम्पल देयर। तो वो चीज़ देखकर आपको लग रही है कि शायद वहाँ पर वो चीज़ की प्रेजेंस है, वो चीज़ है, ठीक है। जब आप एक दूसरे को समझ, हाँ यहाँ पर होगा शुरू में अजीब लगता है इनिशियली, इट सीम्स डिफ़िकल्ट। जब आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, ये टाइप 1 कंडीशनल में जा रहा है। जब, अगर, जब भी, वैसे इसमें सारे WH वर्ड्स के साथ ये खेल होता है टाइप 1 कंडीशनल में, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल ये है कि जब आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, लग जाओगे, तो यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की। और फ्यूचर में जब या अगर आ गया, इफ़ या व्हेन का अगर हम यूज़ करेंगे, तो वो किस में जाएगा? वो प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है। विल का यूज़ नहीं होगा। सो व्हेन यू विल स्टार्ट नहीं आएगा, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, स्टार्ट प्लस ING का सेंस क्या है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि स्टार्ट प्लस ING का सेंस ये होता है कि कोई चीज़ करने लगा, कोई चीज़ करने लगता है, कोई चीज़ करने लगेगा। जब इस तरह का सेंस आए तो वहाँ पर हम स्टार्ट प्लस ING यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी करने लगा, जब तुम समझने लगोगे, सो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, तो जो भी आपको फॉर्म में चेंज करना है, डू डज छुपाना है, डिड छुपाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, वो सब स्टार्ट के अंदर ही होगा। साथ वाली फॉर्म में अगर ING लगना है तो उसमें ING ही लगेगा, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो सेंटेंस बना, जब आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। दूसरे क्लॉज में हम विल लगाएंगे, यू विल फील बेटर, तुम्हें सब अच्छा लगेगा। यू विल फाइंड एवरीथिंग गुड, यू विल फील एवरीथिंग इज गुड। आप इसको कई तरीके से बना सकते हो। ज़्यादा टेंशन मत लो, डोंट गेट टेंस्ड टू मच, डोंट टेक टेंशन, ऐसे भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर टेक एक एक्शन की तरह यूज़ हुआ, लेकिन जब हम कंडीशन चेंज की बात करते हैं तो कंडीशन चेंज में गेट या बिकम, इन दोनों का एक तरह से ही यूज़ होता है किसी कंडीशन में जब जाने की बात होती है। तो डोंट गेट, मत जाओ, किस कंडीशन में? टेंस्ड की कंडीशन में। सो डोंट गेट टेंस्ड, कि टेंस की कंडीशन में मत जाओ, या फिर ज़्यादा टेंशन मत लो। डोंट गेट टेंस टू मच, डोंट थिंक टू मच, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर बिकम का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डोंट बिकम टेंस्ड, डोंट बी टेंस्ड, आप ऐसे अगर बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सेंटेंस ठीक है। तो डोंट बी टेंस टू मच, डोंट गेट टेंस टू मच, ऐसे सेंटेंस को आप बोल सकते हो। मुझे लगता है कि मेरी पहली शादी नहीं चल पाई, मुझे लगता है, अब यहाँ पर फिर से लगना आ गया। लगता कैसे है? ये चीज़ महसूस होती है, महसूस हो गए, आई फील मेरी पहली शादी नहीं चल पाई। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर एक्शन। सब्जेक्ट का मतलब जो काम को करने वाला है। तो यहाँ पर कौन नहीं चल पाई? मेरी पहली शादी, माई फर्स्ट मैरिज। तो सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर माई फर्स्ट मैरिज। सो आई थिंक माई फर्स्ट मैरिज, हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, साथ में या नॉट, किसी चीज़ का काम करना। यार ये प्लान काम करेगा, ये प्लान काम नहीं करेगा, वो शादी चलेगी, शादी नहीं चलेगी, ये कंपनी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। इसको हम वर्कआउट बोलते हैं। वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज भी होता है और ये भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। सो आई फील, मुझे लगता है माई फर्स्ट मैरिज डिडंट वर्क आउट, कि मेरी पहली शादी नहीं चल पाई। हालांकि वो प्रेम विवाह था, हालांकि ऑल्दो इट वॉज लव मैरिज। इसकी क्या गारंटी है कि ये चलेगी? इसकी क्या गारंटी है? व्हाट्स द गारंटी, व्हाट इज द गारंटी कि ये चलेगी, दैट इट विल वर्क। आप यहाँ पर वर्क की जगह अगर वर्कआउट लिखोगे तो भी सेंटेंस सही है, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पर ये भी बना सकते हो कि व्हाट इज द गारंटी, क्या गारंटी है, दैट कि इट विल वर्क आउट, कि ये चलेगी, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।